इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस क्रॉस मेथड से क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ेंगे और इससे बेसिकली हम ये जानेंगे कि कंपाउंड यानी कि यौगिक के नाम अगर हमें दिए हुए हैं तो हम कैसे उसका फॉर्मूला लिखें। ठीक है, यौगिक कोई भी दुनिया जहाँ का यौगिक आपको नाम दिया हो उससे आप उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगी। कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में, यौगिक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और जिस मेथड से हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड के नाम से कंपाउंड का फॉर्मूला यानी कि सूत्र हम निकाल सकें, उस मेथड को कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। अभी मैं आगे बताऊंगी कि इस मेथड को ऐसा नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल्स देखकर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, ये एक तरह का सुझाव है कि अगर आपको संयोजकता बनानी तो बेसिकली 8वीं क्लास तक का अगर मैं बात करूँ तो 1 से 20 परमाणु संख्या के यानी कि एटॉमिक नंबर के तत्व और उनकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, मतलब एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 1 से 20 तक मिनिमम है, ये मिनिमम लिमिट है, मतलब कम से कम आपको इतना परमाणु संख्या की इस परमाणु संख्या में कौन सा तत्व है और उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी, कौन सा एलिमेंट है और उसकी क्या वैलेंसी है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो आप देखिए, सबसे पहला कि आपको तत्व पता होने चाहिए और उनका सिंबल क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला मैग्नीशियम तो इसको किस नाम से इसको किस सिंबल से लिख सकते हैं, Mg, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए और तभी आगे फिर इसका फॉर्मूला बन पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा फॉर्मूले ऐसे लिखे होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब सिंबल ही तो है। NaCl, Mg, Cl, Mg, SO4, ये सब सिंबल्स हैं। कुछ होते हैं, अब देखो, कंपाउंड बन सकता है यानी कि यौगिक बन सकता है 2 तत्वों से। ठीक है, 2 तत्वों से या फिर एक तत्व से यानी कि एलिमेंट और एक रेडिकल से। ठीक है, रेडिकल मैं भी बताती हूँ क्या होता है। SO4, NO3, PO4, CO3, ये सब होते हैं रेडिकल्स, और NH4, ये सारे नेगेटिव रेडिकल्स हैं और ये प्लस पॉजिटिव रेडिकल है। ठीक है, इनके चार्ज पर हम बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकल होता क्या है। तो आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप है जिसमें एक से ज़्यादा तत्व यानी कि एलिमेंट है। ठीक है, इसमें है सल्फेट और ऑक्सीजन, और यहाँ 4 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, CO3 हुआ, SO4 हुआ, NO3, PO4 और NH4। इनके स्ट्रक्चर पर हम अभी नहीं जाएंगे, इनका चार्ज कैसे डेवलप हुआ उस पर भी हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ संयोजकता और कंपाउंड को कैसे बनाना है वो इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि इन पर जो चार्ज है वो कैसे आया, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -2 आता है, अगर मैं बोलूँ यहाँ आता है -2, यहाँ आता है -1, यहाँ आता है -3 और यहाँ आता है +1। तो ये सब कैसे आया, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ को, इनके चार्ज को समझाते हुए बना दूँगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये देखते हैं। तो ये सब ये चार्जेस भी आपको याद होने चाहिए। CO3 -2, SO4 -2, NO3 -1, PO4 -3, NH4 +1।
NH4 ही सिर्फ एक ऐसा रेडिकल है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब में माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो अब बता देते हैं रेडिकल क्या होता है। तो रेडिकल तत्वों का एक ऐसा समूह या एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसका एज अ होल एक चार्ज होता है, और इसी चार्ज को हम लेकर इनके आगे कंपाउंड बना सकते हैं। इसमें आप N को अलग और O को अलग नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको साथ में लिखना होता है, और इस पूरे का साथ में चार्ज क्या है, -1। सिर्फ N का चार्ज -1 नहीं है, या सिर्फ O का चार्ज -1 नहीं है, इस पूरे का चार्ज, इस पूरे ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप है एक साथ है, तो एज अ होल पूरे में इसका चार्ज है -1। तो रेडिकल की एक बेसिक डेफिनेशन है, परिभाषा है कि वो तत्वों का या एलिमेंट्स का एक ऐसा समूह या ग्रुप है जिसमें एज अ होल पूरे का कोई ना कोई पॉजिटिव का या नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है। ज़्यादातर नेगेटिव का चार्ज होता है, और सिर्फ NH4 एक ऐसा रेडिकल है जिसमें प्लस का चार्ज होता है। CO3-2 को बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। SO4-2 को बोलते हैं सल्फेट। अगर मैं इसको लिख दूं तो एक सेकेंड, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, ओके। SO4 को बोलते हैं सल्फेट। 8 लगा है ना, जहाँ 8 लिखा होता है जनरली वो माइनस साइन बताता है, ठीक है, कि इस पर माइनस का चार्ज है, तो वो ATE8 से पता चलता है, ठीक है। NO3-1 को बोलते हैं नाइट्रेट, देखो इसमें भी ATE आ रहा है ना। PO4-3 को बोलते हैं फॉस्फेट, इसमें भी आ गया, ठीक है। और NH4+1 को बोलते हैं हम अमोनियम, ठीक है। EM का मतलब होता है प्लस, और 8 का मतलब होता है माइनस का चार्ज। समझ में आ गया, ये सब इसके नाम है। अब रेडिकल्स मैंने आपको बता दिया था, तो वो आपको पता ही है। अब हम फाइनली अपने रूल्स पर आ सकते हैं कि रूल्स क्या होते हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बोला, आपको तत्वों के सिंबल पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या है, वो मैं बता चुकी हूँ, और रेडिकल के सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है सिंबल्स पता होना, यानी कि आपको सिंपल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है सिंबल्स, यानी कि उनको किस चीज़ से दर्शाया जाता है, क्या लिखकर दर्शाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम को Mg लिखकर दिखाते हैं, एल्युमिनियम को Al लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब सिंबल आपको पता होने चाहिए। अब अगर आपको सिंबल पता है तो दूसरा स्टेप है उसी तत्व के सिंबल के नीचे आप लिखेंगे उसकी संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। उसी तत्व के नीचे आप लिखेंगे उसकी संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। उसके बाद आप लगाएंगे एक क्रॉस का साइन इस तरीके से, ठीक है। आप लगाएंगे एक क्रॉस का साइन, ये है वो साइन, इस तरीके से आप साइन लगाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज़ लिखी होगी, दूसरे पेन से बताती हूँ, यहाँ जो चीज़ लिखी होगी, यहाँ पर एक एरो लगा देती हूँ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, और जो चीज़ यहाँ पर लिखी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और क्या चीज़ होगी, वो वैलेंसी होगी वो, ठीक है। जो वैलेंसी आप यहाँ लिखे होंगे ना, वो यहाँ आ जाएगी, जो वैलेंसी आप यहाँ लिखे होंगे वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और चौथी बात, जब आप वैलेंसी लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा लेफ़्ट साइड में, यानी कि बाईं तरफ, लेफ़्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ माइनस का चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है बाईं तरफ, ठीक है। और अब दाईं है उसका उल्टा ही होगा, तो राइट साइड यानी कि दाईं तरफ होता है माइनस का चार्ज, ठीक है। तो यही है रूल्स। सबसे पहले जो भी आपको यौगिक का नाम दिया गया है उसमें आप देखिए, पहचानिए कि कौन कौन से तत्व हैं या रेडिकल है, और फिर उसके नीचे उसका सिंबल लिखिए, और उसी सिंबल के नीचे आप लिखेंगे उस तत्व की या रेडिकल की संयोजकता या वैलेंसी, ठीक है। और फिर आप एक क्रॉस का निशान लगाकर जो वैलेंसी बाईं तरफ लिखी होगी, बाईं तत्व के नीचे लिखी होगी, उसको आप दूसरे तत्व के नीचे ले आएंगे। अच्छा चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है।
जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई होप राइटिंग समझ में आ रही होगी कि मैं क्या लिख रही हूँ। ये मैंने लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो, मुझे इससे पता चल रहा है कि कौन कौन से तत्व इसमें है। मैग्नीशियम है और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, सिंबल लिखूँगी। रूल्स याद हैं आपको, मैं सबसे पहले सिंबल लिखूँगी, ठीक है। तो सिंबल में सबसे पहले मैंने लिखा Mg और क्लोरीन, जैसा नाम में है वैसे लिख दिया, उसी ऑर्डर में। Mg पहले लिखा, Cl बाद में लिखा। अब इसके नीचे मुझे लिखनी है इन दोनों तत्वों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी। तो Mg की वैलेंसी होती है +2, Cl की वैलेंसी होती है -1। इसको लिख दिया। अब मुझे लगाना है एक क्रॉस का साइन। मैंने क्रॉस का साइन लगाया, ठीक है। रुको, मैंने ऐसे लगाया और मैंने ऐसे लगाया। Mg को ऐसा का ऐसा कॉपी कर दूंगी, Cl को ऐसा का ऐसा कॉपी कर दूंगी, ठीक है। सिंबल्स के साथ मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी, मुझे छेड़खानी करनी है वैलेंसी के साथ, ठीक है। क्या छेड़खानी करनी है, जो यहाँ वैलेंसी लिखी थी, जो यहाँ वैलेंसी लिखी थी वो मुझे इधर लानी है, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और जो यहाँ वैलेंसी लिखी थी वो मुझे इधर लानी है, तो 2 आ जाएगा इधर। अब 1 को हम ऐसे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर ना लिखा हो तो मतलब 1 ही होता है उस चीज़ का, इसलिए हम इस 1 को छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा MgCl2। समझ में आ गया? बहुत इजी है, बस वैलेंसी पता होनी चाहिए और सिंबल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने लिखा है पोटेशियम, ये है सल्फ़ेट। पोटेशियम सल्फ़ेट मेरा दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखो, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे लिख दिया। पोटेशियम बोला तो मैं पोटेशियम लिख दूंगी सिंबल K। सल्फ़ेट बोला, सल्फ़ेट का सिंबल मैंने अभी बताया, एक रेडिकल है, इसका थोड़ा इस तरफ लिखती हूँ। इसका सिंबल होता है SO4। इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज है -2। ऐसे साइन लगाया क्रिस क्रॉस का, ठीक है। और जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी वो मुझे यहाँ चाहिए, K और SO4 सबसे पहले वैसा का वैसा उतार दिया। जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी वो मुझे यहाँ चाहिए, यानी कि SO4 के बाहर मुझे 1 लिखना है। और जो चीज़ यहाँ लिखी थी वो मुझे यहाँ चाहिए, यानी कि K के बाद मुझे 2 लिखना है। प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाते जब यहाँ वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि जब वो सिर्फ इस स्टेप में प्लस माइनस करके लिखते हैं। इस स्टेप में जब आप क्रिस क्रॉस करके लिख रहे होते हैं कंपाउंड का नाम, तो कंपाउंड के नाम में आप साइन नहीं लगाते नीचे, इस बात का ध्यान रखना। ये है 1, तो K2SO4। अब 1 है, जैसे मैंने बोला लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर इसीलिए मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा K2SO4। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। क्या लें, वाटर लेते हैं। वाटर मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसको पढ़कर आपको नहीं पता लगेगा कि इसमें कौन से तत्व हैं, लेकिन आई गेस वाटर का फॉर्मूला सबको पता होता है। H2O कहाँ से आया वो देख लेते हैं। तो वाटर में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। जैसा कि मैंने बोला था, बाईं तरफ यह लेफ़्ट साइड प्लस आ रहा है ना, आपने देखा होगा अभी 2 एग्जाम्पल में भी यहाँ पर मैंने प्लस साइन ही लिखा था, प्लस साइन की ही संयोजकता वैलेंसी लिखी थी। यहाँ पर मैंने माइनस साइन की ही लिखी थी। तो देखिए रूल्स बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ मैं, है ना। अब इन दोनों को हम क्रिस क्रॉस करेंगे, जैसा एलिमेंट है वैसा का वैसा हमने उतार दिया, उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं करनी। यहाँ जो वैलेंसी लिखी थी वो मैं यहाँ कर दूँगी, तो 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो वैलेंसी लिखी थी वो मैं यहाँ कर दूँगी, तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा H2O। H2O 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे।
मैंने लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा इसमें एल्यूमिनियम तत्व है और सल्फेट रेडिकल ग्रुप है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट है SO4, अभी बताया था मैंने। Al का वैलेंसी है +3, SO4 की वैलेंसी है -2। क्रॉस का साइन लगाएंगे, Al और SO4 ऐसा कैसे नीचे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ जो वैलेंसी है वो यहाँ लिखूँगी मैं, और यहाँ जो वैलेंसी है वो मुझे यहाँ लिखनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4 भी और 3 भी है तो इसको ऐसे नहीं, मैं इस पूरे को ब्रैकेट लगा कर लिखूँगी, ठीक है। अगर ऐसे कोई रेडिकल ग्रुप है और उसके बाद 2, 3, 4 हमें लिखना है, ठीक है, मतलब एक के अलावा कोई नंबर लिखना है, तो हम ऐसे उस पूरे रेडिकल को एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो हम उस रेडिकल को एक ब्रैकेट में कर देंगे और 2, 3, 4 जो भी हमें लिखना है वो हम उस ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से लिख देंगे। तो इसका आंसर है Al2SO4 होल थ्राइस। इसको कैसे पढ़ते हैं? Al2SO4 का होल थ्राइस। पूरे का है ना, SO4 पूरे का 3 टाइम्स है, तो इसको बोलेंगे होल, WHOLE होल थ्राइस। थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब। जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो सबको पता है CO2 कहाँ से आया ये देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन तत्व हैं, हमने उन दोनों का सिंबल लिखा। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी होती है +4, ऑक्सीजन की -2, वो उसके नीचे लिख दिया। क्रॉस लगाएंगे और तत्वों के नाम लिख देंगे, ठीक है। जो वैलेंसी यहाँ लिखी थी वो मैं इधर ला दूँगी 2, और जो वैलेंसी यहाँ लिखी थी वो मैं इधर ला दूँगी 4। लेकिन उसके पहले आप देखिए 2 और 4 एक दूसरे से भाज्य हो सकते हैं, कट सकता है। 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कट सकता है आपस में। इसीलिए मैं इसको, अगर यहाँ पर इस स्टेप में कोई ऐसी संख्याएं हैं जो कट सकती हैं आपस में, तो हम उनको कैंसिल कर देंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, जिसको कहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो करो, तो उस रेशियो में हम लाएंगे। इसीलिए इसको C2O4 ना लिखकर इस स्टेप पर मैं इसको काट दूंगी, क्योंकि कट सकते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाऊंगी। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर अब हो गया +2 और -1। तो जो यहाँ का 1 है वो मैं इधर लाऊंगी 1, जो यहाँ ये 2 है उसको इधर लाऊंगी 2, तो ये हो गया CO2। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। और जो मैंने ऐसे क्रॉस लगा कर, जैसे मैंने यहाँ CO लिखा तो मैंने CO2 करा, फिर यहाँ की वैलेंसी यहाँ करी और यहाँ की वैलेंसी यहाँ करी, तो ये जो क्रॉस लगाया ना, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है यौगिक के नाम से यौगिक के सूत्र निकालने का, और बहुत यूज़फुल है, मतलब एकदम सही, हमेशा सही फॉर्मूले आपको बताएगा, ठीक है। तो आई थिंक यही है इस वीडियो का मकसद। और अगर इसके बाद मैंने, अभी तक हम लोग ने देखा कि अगर यौगिक का नाम दिया है तो उससे हम सूत्र यानी कि फॉर्मूले कैसे निकाल रहे थे। अब अगर फॉर्मूला या सूत्र दिया हो तो यौगिक का नाम कैसे निकालेंगे, 2-3 एग्जाम्पल उसके भी देख लेते हैं, ठीक है। यौगिक का सूत्र दिया है ये MgSO4, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये चीज़ लिखी होती है ना, बस उनका नाम बोल देना है। Mg लिखा है तो हमने बोल दिया मैग्नीशियम, SO4 लिखा है, हमें पता है इसका क्या नाम होता है, सल्फेट, तो हमने बोल दिया सल्फेट। तो इस पूरे का अगर नाम लिखना हो तो होगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब अगर मैंने बोला NaCl, ठीक है, ये होता है कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, जिसको बोलते हैं, Na लिखा है तो हम बोलेंगे सोडियम, और क्लोरीन लिखा है तो हम इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड। क्यों बोलेंगे? ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आया जो कि इसका नाम है? तो आयन ही इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये एक आयन है, ठीक है, आयन है ये। आपने पढ़ा होगा आयन्स क्या होते हैं, आयन में प्लस या नेगेटिव का चार्ज होता है,
ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला बाईं साइड में प्लस का लिखते हैं और दाईं साइड पे माइनस का लिखते हैं, क्योंकि इसमें माइनस साइन आ गया इसीलिए हमने ये IDE लगा दिया है लास्ट में, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसीलिए हमने यहाँ पर IDE लगा दिया। समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव का साइन ले रहा था वो, इसलिए हमने IDE लगाया। जैसे नेगेटिव का साइन था तो ATE लग गया ना, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट में रेडिकल्स जब बता रही थी तो बताया था ATE लगाया माइनस का साइन दिखाने के लिए। IUM प्लस का साइन दिखाता है मैग्नीशियम, अमोनियम, बताया था रेडिकल्स में भी। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखती हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ। जैसे मैंने कंपाउंड लिखा AlPO4, तो एल्यूमिनियम लिखा है तो मैंने बोला एल्यूमिनियम। Al का सिंबल आपको पहचानते हैं ना, Al किसका सिंबल है, एल्यूमिनियम का। PO4 किसका है, फॉस्फेट का, तो मैंने वो लिख दिया। अब देखो फॉस्फेट के नाम में ऑलरेडी नेगेटिव दर्शाने के लिए ATE लगा हुआ है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। क्लोरीन में नेगेटिव दर्शाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए INE को हटाकर हमने IDE लिख दिया था सोडियम क्लोराइड के केस में। अगर MgCl2 होता तब भी हम इसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते, ठीक है। तो यहीं पर मैं वीडियो एंड करती हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें समझाई। अगर नाम दिया हो यौगिक का तो उससे सूत्र कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, और अगर सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया है, तो यौगिक यानी कि कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे वो मैंने बताया। तो ठीक है, आई होप ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड और कुछ समझना है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बना सकती हूँ तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और उसका वीडियो भी आपको जल्द से जल्द ज़रूर मिलेगा।